आप सबने कभी न कभी फ़ोटोज़, वीडियो और ड्राइंग में इन पिरामिड को देखा होगा। ये पिरामिड इजिप्ट में वाक़या हैं। ये दुनिया के 7 कदीम अजूबों में से एक हैं। आज का इंसान हैवी मशीनरी की वजह से दुनिया की ऊंची से ऊंची बिल्डिंग बना लेता है, लेकिन हैरत उस वक्त होती है कि आज से हज़ारों साल पहले भारी भरकम पत्थरों की मदद से इन पिरामिड को कैसे बनाया गया। इन पिरामिड को कब, क्यों और किसने बनाया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इजिप्ट को कदीम तरीन सिविलाइजेशन का हब कहा जाता है। इसका रीज़न यहाँ हज़ारों साल पुरानी चीज़ों की बाक़ियात आज भी मौजूद हैं। इजिप्शियन कैपिटल कायरो में गिज़ा के मकाम पर 3 पिरामिड पाए जाते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि पूरे इजिप्ट में 138 पिरामिड डिस्कवर किए गए और मौजूदा पिरामिड की तादाद 80 है। इनमें से कुछ पिरामिड ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इन पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में 30 से 40 हज़ार लोगों ने काम किया। ज़माना कदीम के लिहाज से इन पिरामिड को दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग का एजाज़ भी हासिल है। कायरो और गिज़ा से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर ये 3 पिरामिड मौजूद हैं। ये ग्रेट पिरामिड खोफू, खाफरे एंड मेनकोर के नाम से हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ खोफू के साथ खाफरे और खाफरे के साथ मेनकोर है। ये तीनों पिरामिड एक ही प्लेस पर पाए जाते हैं जो नाइल रिवर के करीब है। इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड ऑफ खूफू है जो 147 मीटर ऊंचा है। पुराने दौर में जो बादशाह होते थे वो इन पिरामिड को मकबरे के तौर पे बनवाते थे। आज से करीब 4500 साल पहले 2589 बीसी में खूफू का दौर था और 19 साल खूफू ने मिस्र पर राज किया। आप खूफू की मूर्ति की फ़ोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कायरो म्यूज़ियम से ली गई है। 2570 बीसी में खाफरे का दौर था जो कि खूफू का बेटा था। खाफरे ने तकरीबन 26 साल मिस्र पर राज किया। आप खाफरे की मूर्ति की फ़ोटो स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि इजिप्शियन म्यूज़ियम से ली गई है। 2530 बीसी में खाफरे के बेटे मेनकोर का दौर था। मेनकोर ने तकरीबन 18 साल मिस्र पर राज किया। आप स्क्रीन पर मेनकोर की मूर्ति की फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये भी इजिप्शियन म्यूज़ियम से ही ली गई है। बादशाहत के साथ साथ ये खूफू का बेटा और पोता भी था, इसलिए इनके मकबरे यानी कि पिरामिड इकट्ठे बनवाए गए। पिरामिड ऑफ खूफू जो इनमें से सबसे बड़ा है उसमें तकरीबन 23 लाख पत्थर लगाए गए। हर एक पत्थर का वज़न तकरीबन 2.5 से 3 टन है और कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनका वज़न इनसे भी ज़्यादा है। आज से 4500 साल पहले बने ये पिरामिड किसी अजूबे से कम नहीं है। ये इन पिरामिड का मैप है जो अंदर जाने का रास्ता गाइड करते हैं। ये पिरामिड ऑफ खूफू के अंदर जाने का रास्ता है और ये वेंटिलेशन के लिए जगह बनी हुई है। ये रास्ता बहुत ज़्यादा नैरो है जो किंग की ग्रेव तक जा रहा है और ये किंग खूफू की ग्रेव है जो आप देख सकते हैं। आप यहाँ इस रूम को भी देख सकते हैं जो आज से 4500 साल पहले बनाया गया था। सोचने वाली बात यह है कि उस टाइम पर कोई हैवी मशीनरी और टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो फिर ये सब कुछ कैसे बनाया गया। इन पिरामिड से 200 किलोमीटर की दूरी पर एक एरिया है जिसे वादी अल जर्फ कहा जाता है जो रेड सी के बिल्कुल साथ है। देखने में तो ये बिल्कुल वीरान जगह लगती है, लेकिन यहाँ पर सीक्रेट स्पॉट भी मौजूद हैं। आज से 4500 साल पहले इनको काटकर ज़मीन के अंदर सुरंगें बनाई गईं जिनका ऊपर से अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता और इन सुरंगों को हज़ारों टन भारी पत्थरों की मदद से ब्लॉक भी किया गया था। लेकिन जब इन पत्थरों को हटाया गया तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन के लिए डिस्कवर किया गया। आज जहाँ पिरामिड मौजूद हैं वहाँ किसी दौर में एक शहर आबाद हुआ करता था। 1798 में फ्रेंच मिलिट्री लीडर नेपोलियन इजिप्ट पर कब्जा करने के लिए आया तो उस वक्त ये पिरामिड आधे से ज़्यादा रेत में धंसे हुए थे। तकरीबन 100 साल तक रेत को हटाने का काम चलता रहा, फिर जाकर इन पिरामिड की एक मेजर डिस्कवरी हुई। 17वीं सदी में ही जॉन गरीब जो कि बरतानिया के माहिर फल्कियात थे, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये पिरामिड किंग खूफू का है और इन पिरामिड की डिटेल से ड्राइंग भी की। 19वीं सदी के अवाइल में जियोवानी बैटिस्टा जो कि इटालियन एक्सप्लोरर थे, उन्होंने पिरामिड ऑफ खूफू को अंदर से डिटेल से एक्सप्लोर किया। इन पिरामिड से चंद किलोमीटर की दूरी पर नाइल रिवर के करीब ट्यूरा के पहाड़ मौजूद हैं। वादी अल जर्फ से मिलने वाले एविडेंसेस के मुताबिक इन पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले पत्थर ट्यूरा के पहाड़ों से बोट के थ्रू लाए जाते थे और इन पत्थरों को हाइट तक ले जाने के लिए रेत की स्लोप बनाई जाती थी जिसके ऊपर इन पत्थरों को घसीट कर हाइट तक ले जाया जाता था और इनको काटने के लिए उस वक्त कॉपर टूल का इस्तेमाल किया जाता था जिसकी वजह से ये एक परफेक्ट शेप में कट जाते थे। ये सारा अंदाज़ा एक पेपायरस के थ्रू लगाया गया जो वादी अल जर्फ से मिला था। ज़माना कदीम में पेपायरस डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे इस्तेमाल होता था।
जिस पर लिखाई कुछ इस तरह से थी ग्राफिक की शेप में, जिसको आज की डेट में समझ पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन पापायरस के थ्रू काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा लिया गया है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे डाइजेस्टार की अगली वीडियो में।